आज है 17 मई 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। देश का पहला एम्स बना गोरखपुर, जहां प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज के साथ पढ़ाई भी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मरीजों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए किया जाएगा। इलाज के दौरान हवा, मिट्टी, धूप, पानी का इस्तेमाल होगा। इलाज के बाद मरीजों पर शोध किया जाएगा और इसी पर आधारित सर्टिफिकेट कोर्स भी कराया जाएगा। इसके लिए एम्स और आरोग्य मंदिर के बीच सोमवार को समझौता हुआ। गोरखपुर एम्स देश का पहला एम्स है जहां प्राकृतिक चिकित्सा के साथ पढ़ाई और शोध भी होगा। हाथों में हाथ गंवाने वाले अब नहीं होंगे निराश, शरीर के रंग के समान दिखेगा कृत्रिम हाथ। कानपुर हादसे में हाथ गंवाने वालों को अब नकली हाथ के लिए निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसा कृत्रिम हाथ न सिर्फ उनके सारे काम करेगा बल्कि शरीर के रंग के समान होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप लाइफ एंड लिम्ब ने इसे विकसित किया। इसका वजन सिर्फ 300 ग्राम है। ये तकरीबन 6.5 लाख रंगों में उपलब्ध है। यानी व्यक्ति का शरीर जिस रंग का होगा, ये कृत्रिम हाथ भी उसी की तरह दिखेगा। गंगा सागर की यात्रा के लिए आगरा से कोलकाता चलेगी भारत गौरव विशेष ट्रेन। आईआरसीटीसी ने आगरा से कोलकाता वाया कानपुर टूर चलाने का फैसला किया है। 25 मई से 3 जून के लिए गंगा सागर टूर पैकेज की बुकिंग भी शुरू कर दी गई। 9 रात 10 दिन के पैकेज में पहली बार सेकंड, थर्ड एसी के अलावा स्लीपर क्लास के भी यात्री सफर कर सकेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ स्थानीय भ्रमण के लिए श्रेणी के मुताबिक वाहनों की सुविधा शामिल है। ये ट्रेन इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही है। गोरखपुर में बनेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय। सीएम बोले ड्रग माफिया के नेटवर्क का हो खात्मा। केंद्र सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गोरखपुर में नया जोनल मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। मुख्यालय के भवन के लिए आवश्यक भूमि और संसाधन प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी हर राज्य की समस्या है। प्रवर्तन से जुड़े सभी बल एकजुट होकर इस दिशा में काम करें। सीएसजीएमयू करेगा इंटरनेशनल एक्सचेंज। रूस जाएंगे स्टूडेंट्स, वहां के छात्र छात्राएं आएंगे कानपुर। कानपुर में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को अब रूस में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। वे न सिर्फ देश विदेश के शिक्षकों से पढ़ेंगे बल्कि वहां के छात्रों के संग रिसर्च भी करेंगे। इसे लेकर सीएसजेएमयू और रूस की पेस्ट्रो जॉबिस यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू हुआ। विश्वविद्यालय का ये पहला इंटरनेशनल समझौता है। अभी तक ये सुविधा आईआईटी के छात्र छात्राओं को ही मिलती थी। राज्य सरकार ने बढ़ाया महंगाई और राहत भत्ता। 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर होंगे लाभान्वित। प्रदेश सरकार ने सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 4% की वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। यूपी में मिशन 80 पूरा करने के लिए अगस्त से जुटेंगे मोदी, शाह और नड्डा। हर महीने आएंगे पीएम। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को पूरा करने के लिए जुलाई अगस्त से मोदी और योगी सरकार चुनावी मैदान में उतरेगी। अगस्त से हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी उद्घाटन व शिलान्यास या लोकार्पण कार्यक्रम के जरिए पश्चिम से पूरब और अवध से बुंदेलखंड के जिलों तक पहुंचेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय तैयार। 22 मई को होगा उद्घाटन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही श्री राम ट्रस्ट के काम में भी तेजी आ गई। 22 मई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए स्थायी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इस मौके पर साधु संत शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या के रामकोट में ट्रस्ट का 2 मंजिला कार्यालय तैयार किया गया। इसका गृह प्रवेश कार्यक्रम रखा गया है। 30 किलोमीटर होगा ट्रैक। फोर्ट से ताजमहल मेट्रो स्टेशन की दिशा में टनल करेगी काम। मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग में स्टेशन परिसर व टनल निर्माण कार्य किया जा रहा है। रिकॉर्ड टाइम में टीबीएम यमुना द्वारा जामा मस्जिद से आगरा फोर्ट के बीच पहली टनल का निर्माण पूरा होने के बाद टीबीएम गंगा ने भी रफ्तार पकड़ ली। टीबीएम गंगा द्वारा अब तक 75 रिंग सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी हैं, जिससे 100 मीटर से अधिक टनल का निर्माण हो गया है। देश में आगरा मेट्रो रेल परियोजना पहली ऐसी परियोजना है जहां टीबीएम लॉन्च के बाद महज 77 दिन के रिकॉर्ड टाइम में पहला ब्रेक थ्रू किया गया। रेलवे के आरक्षित टिकट पर नाम बदलना होगा आसान, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। रेलवे ने आरक्षित टिकट पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को अब और आसान कर दिया है। इन टिकट पर नाम बदलवाने के लिए आसपास के जिलों से यात्रियों को अब लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वो अपने जिले में ये काम करवा सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने इसकी व्यवस्था कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब जिन जगहों पर राजपत्रित अधिकारी नहीं है वहां मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक और आरक्षण पर्यवेक्षक प्रभारी भी नाम परिवर्तन करा सकते हैं।
19 मई से शुरू हो जाएगा खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी के लिए पंजीकरण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी योजना में 19 मई से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसके पहले जीडीए ने 18 मई को बोर्ड बैठक का आयोजन किया, जिसमें परियोजना के तहत भूखंडों और फ्लैट की कीमतों को अनुमोदित किया जाएगा। यूपी बोर्ड की इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन आज 17 मई से 7 जून तक। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की इंप्रूवमेंट व कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए आवेदन 17 मई से भरे जाएंगे। ये प्रक्रिया 7 जून तक चलेगी। इंप्रूवमेंट परीक्षा के तहत परीक्षार्थी फेल हुए एक विषय और कंपार्टमेंट के तहत परीक्षार्थी 2 विषयों में केवल एक विषय में ही परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके लिए 256 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। अब लखनऊ से मदीना के लिए उड़ान भरेंगे बनारस के जायरीन। 16 जिलों के हज यात्रियों में निराशा। हज यात्री अब काशी से काबा की उड़ान नहीं भर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को वाराणसी एम्बार्केशन से हज यात्रा स्थगित कर दी। साथ ही वाराणसी सहित पूर्वांचल के 16 जिलों के हज यात्रियों के लिए लखनऊ एम्बार्केशन से उड़ान भरने की अनुमति दी। हज यात्री सऊदी एयरलाइंस के विमान से उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री योगी बोले, तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी, समय सीमा के भीतर हों सारे काम। तहसीलों की कार्यप्रणाली में बड़े सुधार की आवश्यकता है। हमें पारदर्शिता, समयबद्धता को लेकर ठोस प्रयास करना होगा। शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण एक समय सीमा के भीतर होना चाहिए। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। विरासत व उत्तराधिकार से जुड़े प्रकरणों को अनावश्यक लंबा न रखा जाए। आमजन की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। शिवलिंगी नहीं, पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वे की मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंगी नहीं बल्कि पूरे विवादित स्थल का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराने की मांग अब अदालत से की गई। इसके लिए मंगलवार को जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की गई। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन वाराणसी आए हैं। किराए की कोख के लिए लखनऊ में पहला आवेदन, सीएमओ ने दी हरी झंडी। किराए की कोख के लिए राजधानी के एक डॉक्टर ने आवेदन किया है। सीएमओ की कमेटी ने पड़ताल के बाद इसके लिए हरी झंडी भी दे दी। हालांकि इस पर अंतिम मुहर डीएम लगाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का दावा है कि सरोगेसी अधिनियम 2021 लागू होने के बाद किराए की कोख के लिए आवेदन का प्रदेश में ये पहला मामला है। मैनपुरी में एआईएमआईएम की दस्तक। अखिलेश यादव के गढ़ में ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के नगर पंचायत भोगांव में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सभासद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ में ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी जीतने से सपाई हैरान है। मैनपुरी में पहली बार एआईएमआईएम का खाता खुला है। देश में लागू हो सकती है 9 महीने की मैटरनिटी लीव। नीति आयोग ने दी सलाह। देश भर की कामकाजी महिलाओं को 9 महीने की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। इसको लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बयान सामने आया। वीके पॉल ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने पर विचार करना चाहिए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महिला संगठन FLO ने एक बयान जारी कर पॉल के हवाले से कहा कि प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों को मातृत्व अवकाश को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने को लेकर साथ बैठकर विचार करना चाहिए। यूपी में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। अगले 2 दिन तक मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग ने जारी किए गए येलो अलर्ट में श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच व आसपास के जिलों को शामिल किया। यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई। अखिलेश यादव तैयार कर रहे यूपी के अफसरों की लिस्ट। निकाय चुनाव को लेकर लगाया बड़ा आरोप। सपा में ओवरहॉलिंग की भी तैयारी। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार धांधली के आरोप लगा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैनपुरी और बेवर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सीडीओ और अन्य अधिकारियों के द्वारा चुनाव नतीजे बदले जाने की खबर से जनाक्रोश है। इसका तुरंत संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का निलंबन होना चाहिए। नदवा के छात्र भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। दारुल उलूम नदवातुल उलमा के छात्र अब उर्दू अरबी के साथ अंग्रेजी में भी बातचीत करेंगे। नदवा अपने छात्रों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करने जा रहा है। इससे विदेश में आसानी से रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये लोग पश्चिमी मुल्कों में कुरान व हदीस की बारीकियां आसानी से लोगों को समझा सकेंगे। इस्लामिक शिक्षा के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखने वाले लखनऊ के नदवा में हर साल देश के अलग अलग हिस्सों के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया व दक्षिण अफ्रीका सहित कई मुल्कों से छात्र आलिया से लेकर फाजिल तक की शिक्षा हासिल करने आते हैं। कानपुर में सभी मदरसों को ओपन स्कूल से जोड़ेगी जमीयत। चलेंगे कई कार्यक्रम।
कानपुर में जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना अब्दुल रब आजमी ने कहा कि जल्दी प्रदेश भर के मदरसों को ओपन स्कूल सिस्टम से जोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जमीयत की शहरी इकाई को आदर्श यूनिट में शामिल कर लिया है। करियर गाइडेंस समेत कई कोर्स कराए जाएंगे। सेवा के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। सोमवार को नगर जमीयत की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए थे। रजवी रोड स्थित जमीयत कार्यालय में हुई कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अमीन हक अब्दुल्ला कासिमी ने कहा कि स्कूल व मदरसों के अध्यापकों के प्रशिक्षण कैंप लगाए जाएंगे। वाराणसी में गर्मी का सितम उमस ने किया बेचैन। कल से हुआ कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन बेहाल कर दिया। दोपहर में घर से निकलना मुश्किल हो गया। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की गर्मी की छुट्टियां मंगलवार से शुरू हुई। जिले के सभी परिषदीय यूपी बोर्ड, सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में 16 मई से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। 16 जून से स्कूल में नए सत्र की शुरुआत होगी। शहर की नई सरकार को मिलेगा नया सदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा नगर निगम के नए सदन कक्ष के निर्माण को मंजूरी देने के साथ पहली किश्त के रूप में 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए। नए पार्षद अगले 2 वर्ष में इस नए सदन के कक्ष में बैठेंगे, जो मौजूदा वर्कशॉप और स्टोर की जगह पर बनाया जाएगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि कुछ ही दिनों में सदन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसानों को मिलेगी सरकार से 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी लाभ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आए दिन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर ला रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को खाद बीज से लेकर आधुनिक तकनीकों और कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। ऐसे में हम आपको केंद्र सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं में से टॉप 5 ऐसी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आप आवेदन कर 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि देश की सभी राज्य सरकारें इन योजनाओं के तहत समय समय पर अपने अपने राज्यों में आवेदन आमंत्रित करती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।